सो इसका समन्वय कैसे होगा? प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और उसका वध भी ना हो। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मास्टर साहब बताइए, बहुत देर से आप मौन हैं, अब बताइए। सीधी उंगली आप पे गई हुई है, वो तो टेढ़ी उंगली करता है, लेकिन मुझे बोला तू सीधी करना, तू टेढ़ी मत करना, इसलिए सीधी किया हूँ। आप बताइए कैसे होगा? आपके जस्ट पीछे बैठे हुए हैं। चलिए कोई भी बता दीजिए, मास्टर साहब का हेल्प कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, 100% सही। वंदन का मतलब नहीं अपमान करके छोड़ दो। जो सम्मानित व्यक्ति है उसका अगर आपने अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो भाई साहब वो कभी दोबारा आपको उसका परछाई देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है आज भी, कलयुग में भी। लेकिन अगर सम्मानित नहीं तो क्या हुई? मास्टर साहब के यहाँ गवा और मास्टर साहब दोनों बात करे से आए गए, तो ही जूता खींच के हमारे जो गाला गाला। अब वो सम्मानित नहीं है तो क्या होगा? मास्टर साहब उसके हिसाब से अगर निकाले, 1000 में सेट होने वाला 1000 दिए, लाख में देने वाला लाख दिए, 4 लाख देने वाला 4 लाख दिए। अब देख रहे हैं पड़ोसी कमलाकांत बैठे हुए हैं, चिंता बैठे हुए हैं और देश मिश्रा बैठे हुए देख रहे हैं कि फला ब्राह्मण को राम अजोर मास्टर ने खींच के 4 जूता मारा, क्योंकि वो सम्मानित नहीं ना। तो जब ले गए ना उसका रुपया दे गए, उसके जितने उसने बस का था उतना ले लिया। तो बोला कि भैया पूछिन भैया, ये 3 जने देखे रहे, कहीं हम तो देखकर भैया शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है, शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भूपतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं है। मारने से क्या होगा? ब्रह्म हत्या लग जाएगा। लेकिन किसके लिए कहा गया? शास्त्र किसके लिए कह रहा है? फिर दोबारा कह रहा हूं, बात को पकड़िएगा। बड़ा आनंद आता है कथा में जब कोई बात को पकड़ लेता है। ब्राह्मणों को वध करने के लिए शास्त्र में नहीं बताया गया है। पर शास्त्रों में ये भी आप स्पष्ट आदेश है कि आतताई, अगर आतताई है कोई भी हो तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। शास्त्र ये भी कह रहा है कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, स्पष्ट कह रहा है। और शास्त्र स्पष्ट ये भी बता रहा है कि कोई भी आतताई हो, दुष्ट आत्मा हो, तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसका निचोड़ बताइए मास्टर साहब, आप बताइए, कमलाकांत आप बताइए, श्रीमान जी महोदय आपका नाम नहीं पता है लेकिन दूर दराज से आए हुए श्रेष्ठ भक्तगण आप बताइए। अब ये समझ लीजिए कि इसके बारे में गुरु जी को नहीं पता है और ये सोच करके बताइए, तो हम तो बता ही देंगे। शास्त्र स्पष्ट कह रहा है ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और शास्त्र ये भी स्पष्ट कह रहा है
कि जो दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, उसका वध अवश्य होना चाहिए। इसका हमें निचोड़ बताइए। सही 90% इनका बात आपकी सही गया, लेकिन शास्त्र इसकी तरफ संकेत कर रहा है कि जो ब्राह्मण होगा, ये मतलब नहीं है कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, हमने चंदन लगा लिया हम ब्राह्मण हो गए, हमने 2-4 वेद पढ़ लिया हम ब्राह्मण हो गए। अरे भाई साहब, आपके वेद ग्रंथों को तो टेक्नोलॉजी में जो निकले हुए हैं, हमारे मुसलमान भाई भी पढ़ते हैं और जानते हैं। अभी पीछे पेपर में निकला हुआ था, मैंने न्यूज में देखा था कि कोई मुसलमान है जो हमारे वाराणसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर गया, उस पे तमाम लोगों ने टिप्पणी किया, मंत्री मुख्यमंत्री तक बात गई कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू होना चाहिए। जब उनके यहाँ हमारा हिंदू नहीं जा सकता तो हमारे यहाँ वो कैसे आए, बहुत बड़ी चर्चा हुई। गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ब्राह्मण कभी आता और राज बताऊंगा, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण में अंतर बता देता हूं। किसी को आपको परीक्षा लेनी है तो कैसे जानेंगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कैसे पहचानेंगे? बतावें श्रीमान जी, कैसे पहचानेंगे? देखिए, बहुत सारा नाच गाना कर लेना, एक भी बात समझ में ना आना, आदान प्रदान ना होना, ये कोई मतलब नहीं रखता। आज तृतीय दिवस का कथा है और मैंने कहा 18,000 श्लोक है, इसमें से एक श्लोक का शब्द अगर आदमी को स्पष्ट हो गया, एक शब्द हृदय पटल में उतर गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीमान जी बोलो जय श्री कृष्णा। कैसे पहचानेंगे? संस्कार तो रेडीमेड बना ले रहे हैं, रेडीमेड संस्कार तैयार कर ले रहे हैं। पूछो कैसे, मैं बताऊंगा। अरे भाई, अभी हमारे पास तो केवल 5,000 शिष्य हैं। अब 300 साल का हमें रिकॉर्ड पता है, और 300 साल में 5,000 शिष्य हुए। पिता पितामह पर पितामह 3 लोगों के बाद में चौथी पीढ़ी में आया हूँ, और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, किरण कन्हैया लाल का आशीर्वाद है कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। लेकिन 20 साल 25 साल में 10 लाख 20 लाख 50 लाख शिष्य बनाना, संपत्ति खड़ा करना, सबसे बड़का महाराज होना, मैं बताता हूँ। आपके आसाराम बापू हुए, राम रहीम हुए, फलाना ढमकाना कई लोग हुए, आप लोग भी जानते हो। इनमें से कितने ब्राह्मण थे? इनमें से कितने ब्राह्मण थे? मेरा कहना है, अगर शुद्ध ब्राह्मण होगा तो आप उसको एक फूलों पे तौल सकते हो भाई साहब। वो आपका आजीवन आपके मात्र प्रेम से आपके यहाँ आजीवन ऋणी हो सकता है। वो आपके प्रेम को पा करके वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं है तो उसकी दृष्टि खाली इस पे रहेगी।
गया शादी पूछे तो कहे ब्राह्मण है तो शादी का डेट नहीं हो ना, लेकिन शायद निकाल दे है कहीं हमका पत्रा दिखाई मिलेगा है और कदू कह दिया कि नहीं शायद बनत है तो वो न मिली, डेट बता देंगे कहीं हम बता दिए हमको दक्षिणा मिल गया। अब आगे का मतलब है, चाहे बर मरे चाहे कन्या। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लोग विचार करते थे। मास्टर साहब आप बताइएगा, आपको पता होगा पहले लोग गुरु कैसे बनाते थे, पूरा विचार करते थे, उसका परीक्षण लेते थे, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर जा करके। मुझे अपने बाबा से पता चला इस बात को। गुरु परंपरा में एक गुण रहस्य है और वो वही लोग जान सकते हैं जो चारों धाम से लौट के आ गए हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। आप लोग गए थे, हमारे शिष्य भी गए थे, लेकिन वहां आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पिताजी आए थे तो उन्होंने क्या दक्षिणा दिया था, आपके बाबा आए थे तो क्या दक्षिणा दिया था, किस महीने में आए थे, किस दिन आए थे, किस समय आए थे, पूरा रिकॉर्ड होता है। केवल आपको अपना जिला और गांव बताना है, आगे कुछ नहीं बताना है। ठीक ऐसे कुछ गुण राज हम लोगों में छुपा होता है, बताने योग्य नहीं होता है। तो हम लोगों का जो है कुल देवता से रिलेशन होता है। तो जैसे तोते को पढ़ाया जाता है कि कहो राम राम, वैसे किसी न किसी को जिसको प्रभु को चलाना होता है एक को पढ़ा ही जाते हैं। तो हमारे बाबा बताते थे ये सब बातें जो कि किसी ग्रंथ शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये प्रकृति निचोड़ है लेकिन सत्य है। तो सबसे पहली बात, ब्राह्मण ऐसा कर्म कर ही नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता जिससे उसके सम्मान में आँच आवे। पहचान लेंगे अब लोग, अब आप सब लोग ब्राह्मण को पहचान लेंगे। सबसे सरल उपाय है ब्राह्मण को पहचानने का। स्वाभिमानी होगा पर लालची नहीं होगा। आपको कष्ट होगा अगर आपका ओरिजिनल गुरु है तो आपको ठेस लगेगा तो दर्द उसको होगा। एक कलिकाल की भी बात मैं कर रहा हूं उसमें। तो ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन रेडीमेड भैया ब्राह्मण कोई बन गया तो क्या होगा, कौन चला जाएगा, कौन ठगा जाएगा। जो अपने सनातन धर्म से जुड़ा नहीं है, अपने कल्चर से जुड़ा नहीं है, उसको ठग ले जाएंगे। और ठग करके कहाँ ले जाएंगे, ठग करके ले कहाँ जाएंगे, वो जिस जगह पे ले जाएंगे 1,84,000 के बाद फिर सोचना 1,84,000 जन्मों के बाद सोचना कि ये मानव तन मिलेगा। तो हमारा तात्पर्य है कि कोई कुछ भी करे लेकिन अपने कल्चर, अपने धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, अपने श्रेष्ठों से अनुसरण करना चाहिए। बड़ा है, भाई है, बाप है, धार्मिक है तो उसका अनुसरण करना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ऐसा द्रौपदी जी ने कहा, मारुति दशरथ जननी गौतमी पति देवता, ये था हम मृत्युवत सा
बधियों की नहीं है, बध नहीं करना चाहिए। तो बध नहीं हुआ, उसको अपमानित करके छोड़ दिया। अब वो भैया जितनी बार याद करेगा उतनी बार उसकी मृत्यु होगी। बोलो जय श्री कृष्णा भैया, बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपका नाम? राजकिशोर मिश्रा। अरे संगीत महोदय, राजकिशोर मिश्रा को एक बधाई दे दो। ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, अपना अपने कुलों को उतारने के लिए धार्मिक कार्य किया है, चारों धाम किए हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ। जाइए दिया है। 51 पत्राएं आए हैं आशीर्वाद कि जब लगी गंगा जमुने जलधारा, सुखी रहे परिवार और भैया के लिए छोटी सी बधाई।